Hello everyone. In the series of headache, migraine and chronic headache, our next drug is Spigelia. Ailments are from sunlight, debilitated person, cold or damp, rainy weather. Location: the pain starts from the base of the brain, spreading over the head and locating in the eye orbit at the left temple. सो इसका जो हेडेक होता है बेस ऑफ द ब्रेन मतलब पीछे से स्टार्ट होता है और फ्रंट तक आता है और आके लेफ्ट ऑर्बिट पे लोकेट हो जाता है, लेफ्ट आई पे लोकेट होता है. मीन्स दिस इज अ लेफ्ट साइडेड हेडेक. सेंसेशन: तो पेशेंट को कैसा फील होगा? एज इफ आई वर टू लार्ज फॉर द ऑर्बिट, सेंसिटिव टू टच, एज इफ बैंड अराउंड द हेड. तो पेशेंट को फील होगा कि उसके सर के अराउंड किसी ने बैंड बांध दिया है या उसकी आंखें बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो गई हैं और ऑर्बिट में फिट नहीं हो रही, मतलब आईज में टाइटनेस फील होगा. टाइम: एट सनराइज, एट इट्स हाइट एट नून एंड डिक्लाइंस विद द सनसेट. तो जो स्पाइजीलिया का हेडेक है वो सन के साथ शुरू होगा और सन के साथ खत्म हो जाएगा. मीन्स सनराइज जब होगा तो उसका हेडेक स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, फिर जब सन बहुत ज़्यादा हॉट होता है आफ्टरनून में उस टाइम उसका हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर स्लोली स्लोली सन जैसे सनसेट करेगा वैसे उसका पेन भी डिक्रीज करता है. पेन का कैरेक्टर है पल्सेटिंग, वॉलेंट एंड थ्रॉबिंग पेन, शार्प, स्टैबिंग, स्टिकिंग पेन थ्रो आईबॉल्स बैक टू हेड. एसोसिएटेड सिम्टम क्या होगा स्पाइजीलिया में? इनटॉलरेबल प्रेसिव पेन इन द आईबॉल्स, कुड नॉट टर्न द आई विदाउट टर्निंग द होल बॉडी. तो जब स्पाइजीलिया पेशेंट का हेडेक होगा तो उसके साथ उसके आई बॉल्स में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब इतना पेन हो रहा है कि वो आइज को रोटेट नहीं करता, आइज को रोटेट नहीं कर सकता हेड को स्टिल करके. तो आइज मूवमेंट के लिए उसको अपना बॉडी भी मूव करना पड़ेगा. एग्रीवेशन: फ्रॉम मोशन, नॉइज, टच, टर्निंग द आइज एंड कंकशन. एम्युलेशन: lying on the right side with the head high. So this was all about Spigelia. Now we will see Silesia. Ailments are from cold, during new moon, during menses, after some serious disease और defective nutrition. तो जो साइलेशिया का हेडेक होगा वो जब न्यू मून निकलता है उस टाइम हो सकता है, मेंसेस के टाइम पे हो सकता है, किसी सीरियस डिसीज मतलब जैसे किसी को मलेरिया हुआ है या टाइफॉइड हुआ है तो वो ठीक होने के बाद अगर उसका हेडेक रह रहा है तो उसमें दे सकते हैं. और डिफेक्टिव न्यूट्रिशन मतलब जो पेशेंट ठीक से एसिमुलेट नहीं कर पाते हैं बॉडी में और वीक हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एनेमिक पेशेंट्स, तो उनके हेडेक्स में हम साइलेशिया दे सकते हैं. लोकेशन क्या होगा? असेंडिंग फ्रॉम बैक ऑफ नेक टू हेड वर्टेक्स एज इफ कमिंग फ्रॉम द स्पाइन एंड लोकेटिंग इन वन आई स्पेशली राइट. तो इसमें भी हेडेक पीछे से स्टार्ट होगा और वर्टेक्स और हेड तक आएगा और ऐसा फील होगा कि जो पेन है वो स्पाइन से स्टार्ट हो रहा है, स्पाइन से स्टार्ट होके असेंड कर रहा है और राइट आई पे आके सेटल हो जा रहा है. इसीलिए ये है राइट साइडेड हेडेक. देखिए हमने ऊपर पढ़ता है स्पाइजीलिया जिसमें पेन बैक से ही स्टार्ट हो रहा था और आके लेफ्ट आई पे सेटल हो रहा था, लेकिन साइलेशिया में पेन स्पाइन से स्टार्ट होके राइट आई पे आके सेटल हो रहा है. सेंसेशन कैसा होगा? वर्टाइगो एज इफ वन वुड फॉल फॉरवर्ड फ्रॉम लुकिंग अप. तो पेशेंट को चक्कर का फील चक्कर जैसा सेंसेशन हो सकता है और उसे लगेगा सामने की तरफ गिर जाएगा. और ऐसा कब होगा? जब वो ऊपर की तरफ देखेगा. नेक्स्ट, कंकमिटेंट एम्बुलेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन. तो कंकमिटेंट वो सिम्टम होता है जिसका डिसीज के साथ कोई डायरेक्ट पैथोलॉजिकल लिंक नहीं है. तो जो साइलेशिया का हेडेक है
अगर पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उसके हेडेक को एम्बुलेशन मिलेगा। एग्रीवेशन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर, अनकवरिंग द हेड ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे पेशेंट का हेडेक एग्रीवेट हो जाएगा। न्यू मून के टाइम पे लुकिंग अप, जब वो ऊपर देखेगा। और एम्बुलेशन किससे है? प्रेशर, रैपिंग वार्मली एंड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड। थैंक यू।